Hello guys, welcome to Maths Arc. राहुल कुमार myself. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री लेसन 1 फॉर क्लास 10th. ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छे मार्क्स भी गेन करवाता है. 10th में तो खैर है ही, काफी मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं इसमें और बहुत टॉपिक कवर होता है. और आगे जब फ्यूचर में आप 11th में 12th में जब मैथ्स लोगे तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होगा और बहुत इजी टॉपिक है. एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके छोटी छोटी बातें क्लियर हों तो आप ट्रिगोनोमेट्री को आसानी से टैकल कर लोगे. ये और अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो तो प्रैक्टिस थोड़ी करनी होगी. और मैं जब लेशन ले रहा हूं तो आप अपने फीडबैक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लिखिए. उसमें लिंक दिया हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का, व्हाट्सएप का आप दे सकते हो. फिर आपको जो कंफ्यूजन हुआ, जहां आपको लगा तो आप दोगे तो फिर ज्यादा इंटरेक्टिव होगा. ऑलराइट, तो बेटर कि आप जब देखो तो पूरा वीडियो देखो ताकि आपको आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो ठीक हो जाए. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है, ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड आया कहाँ से, तो इसके बारे में बात करते हैं. पहले छोटी सी बात है, ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये केवल नॉलेज के लिए बच्चों. तो ये वर्ड एक तरीका है ट्राई गोनोमेट्री, ये भी एक तरीका है लिखने का. इस दोनों को अगर कंबाइन कर लें, ट्राइगोनल मतलब ट्रायंगल. तो ट्रायंगल में 3 साइड है, तो उसके मेजरमेंट की बात की है. ट्रायंगल के सारे मेजरमेंट्स आप ट्रिगोनोमेट्री में करोगे, एंगल, साइड, इनके रिलेशन को. राइट, तो हम लोग इसमें ट्रायंगल के मेजरमेंट को करना सीखेंगे. अब ये आया कहाँ से, तो कुछ लोग कहते हैं ग्रीक वर्ड है तो वेस्टर्न वर्ल्ड से आया, लेकिन ये एक्चुअली इंडियन कंट्रीब्यूशन है. और आर्यभट्ट द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर इसके लिए जाने जाते हैं. ऑलराइट, ये ध्यान रखना है आपको. और ये नॉलेज के लिए नहीं, मतलब थोड़ा आपको पता होना चाहिए अपनी कंट्री के बारे में, तो ये आप जान लो. अब आते हैं बच्चों ट्रायंगल में. ट्रायंगल की बात की थी, ट्रायंगल के मेजरमेंट को. तो ट्रायंगल में बेसिक बातें आपको पता ही है. 3 वर्टेक्स यानी 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स. ओके, 3 इंटरनल एंगल, this one angle A, angle B, angle C, and 3 corresponding external angles. C जो वर्ड, ये एंगल C है, ये एंगल C है, इसका corresponding external एंगल ये होगा बच्चों, याद रखिएगा. ये इंटरनल एंगल है बच्चों, तो इसका एक्सटर्नल आप या तो आप ऐसा बना लीजिए या ऐसा बना लीजिए. देखिए दोनों बराबर है ना, आपने पढ़ा होगा ना, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, तो कोई बात नहीं, आप किधर ही बना सकते हो. यहाँ फिर वही एक्सटर्नल एंगल. ऑलराइट, तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितने हो गए, 3, और इंटीरियर एंगल कितने हो गए, 3. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग एक चीज इसमें जानते हो आप, कि पढ़ के ही आए हो आप, 9th में पढ़े होगे. क्या था देखिए, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा आपका. ये एंगल लेट्स से 4, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3. तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री. कोई दिक्कत, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180. और angle 1 plus angle 2 plus angle 3, this will also equals to 180 degree. दोनों को कंपेयर करोगे आप तो क्या मिलेगा, angle 4 equals to angle 1 plus angle 2. ये भी ध्यान रखना है, रिजल्ट कभी कभी इसका भी यूज होता है, ज्योमेट्री में आप करते हो. ओके, अब बच्चों एंगल के इंटरनल एंगल का सम सब लोगों को पता है 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल का भी पता है. अगर मैं पेंटागन का पूछ लूं तो कैसे निकलेगा, यानी जिसमें 5 साइड हो बच्चों, क्या करेंगे, फॉर्मूला तो कितने का याद करोगे, मतलब कितने के एंगल याद करोगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो देख लेते हैं. सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 2n minus 4 into 90 degree, that is 180 degree. ये ट्रायंगल के केस में, राइट, दिस वन फॉर ट्रायंगल, नॉट फॉर ऑल. पेंटागन में क्या होगा बच्चों, 2 into 5 minus 4. पेंटागन में कितने साइड, 5.
तो 2n की जगह क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, जितने साइड्स होंगे उतने एंगल होंगे और उतने ही वर्टिसेस होंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको, जितने साइड उतने वर्टिसेस उतने एंगल इंटरनल और उतने ही एक्सटर्नल, राइट। तो n साइड, तो n साइड की जगह n की जगह यहाँ 5 पुट कर दिया बच्चों, तो 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6 इंटू 90 क्या हो जाएगा बच्चों 540। पेंटागन का भी सीख लिया, अब किसी का भी हेक्सागन निकाल सकते हो, ऑक्टागन, हेप्टागन, किसी का भी निकाल सकते हो। अब सम ऑफ एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 होगा, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी हो। अभी सीखेंगे क्यों, नंबर ऑफ डायगोनल निकालना, ट्रायंगल में डायगोनल, तो दो कॉन्सेप्ट हमें अभी क्लियर करना है। डायगोनल, कभी कभी बच्चों से पूछता हूँ नंबर ऑफ डायगोनल ट्रायंगल में से कितने होंगे, तो कोई 3 कह देता है, कभी कहता है कुछ, कभी कुछ, तो बेटर है कि पहले जान ले, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनल्स, पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल सम, इंटीरियर वाला भी देखेंगे लेकिन थोड़ा फर्दर हो, तो हम लोग एक्सटीरियर पहले देख लेते हैं। तो मैं एक बेसिक क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करता हूँ, किसी एक पे करके देखेंगे तो सेम आएगा, क्यों आएगा वो भी देख लेते हैं। ओके, दिस वन इज 1, दिस वन इज, देखिए 2, this one is 3, this one is 4, this one will be A, this one will be B, let's say, this one will be C, let's say, this one will be D, let's say. Okay, अब मुझे एक बात बताओ, जितने वर्टेक्स होंगे उतनी स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो 4 वर्टेक्स थे बच्चों, तो चारों के लिए एक्सटीरियर और इंटीरियर एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ये बन गई, इसके लिए एक बन गई, इसके लिए एक बन गई, इसके लिए एक बन गई, तो यानी 4 साइड तो 4 स्ट्रेट लाइन पूरा, यानी कंप्लीट 180 डिग्री बना, राइट। 4 थे तो, वॉच मैंने क्या वर्ड यूज किया, 4 थे तो, राइट, तो 4 बने, 5 होंगे तो 5 बनेंगे, चेक दिस आउट, लेट्स सी। ओके, अब ये साइड का हो गया, इस एंगल के लिए हो गया, इसके लिए आप जैसा बना चाहो ऐसा बना लिया, ठीक है, इसके लिए ऐसा बना लिया, इसके लिए ऐसा बना लिया, राइट, इसके लिए ऐसा बना लिया, देखिए 1 2 3 4 5, राइट। अब आपको पता है ना कि ये टोटल एंगल कितना होगा, कोई भी, दिस एंगल विल बी 180 डिग्री, राइट। तो कितने 180 डिग्री बनेगा, अगर n साइड है तो n इंटू 180 बनेंगे, समझ लीजिए बच्चों, दिस वन विल बी 180, नंबर ऑफ साइड जितने बनेंगे उतने 180 डिग्री एंगल बनेंगे, एक, ठीक, इतना हो गया। अब ये किससे किससे मिलेगा, ये जो एंगल बना, लेट्स से इंटीरियर 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 इंटीरियर, एक्सटीरियर 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 एक्सटीरियर, तो जितने इंटीरियर जितने एक्सटीरियर, राइट। तो एन एक्सटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, राइट। जैसे लेट्स से है, इसको अगर पूरा जोड़ोगे आप तो a+1 एंगल लगा दें, एंगल b प्लस एंगल 2, एंगल c प्लस एंगल 3, एंगल d प्लस एंगल 4, राइट। ये क्या हो गया 180 180 180, राइट, ये 180। अब सबको ऐड कर दो बच्चों, तो ये क्या आया देखो, एक्सटीरियर एंगल, और ये क्या आ गया इंटीरियर एंगल, तो वही मैंने लिखा है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्लस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, राइट। ओके, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, पता करना है आपको, ये चीज आपको पता करनी है, प्लस इंटीरियर एंगल का सम तो आप जानते हो 2n-4 इंटू 90, ऑलराइट। तो अब जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, प्लस ये क्या होगा बच्चों 180 डिग्री इंटू n माइनस 360, कैंसल आउट, दैट मीन्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जिसको बॉक्स मैंने कहा है वो 360 आ गया ना बच्चों, किसी के लिए भी। बिल्कुल ध्यान देना है कि आप ये मत सोचिए, इसमें ध्यान देने वाली बात देखिए क्या है, इस वर्टेक्स के लिए एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलके क्या बन गया 180 डिग्री, इस वर्टेक्स के लिए एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर दोनों मिलके क्या बनेगा 180, n साइड है तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो गए बच्चों n, तो n इंटीरियर और n एक्सटीरियर, तो n इंटीरियर एंगल का सम ये है,
एन एक्सटीरियर एंगल का सम यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ओके, और एन टाइम्स 180 डिग्री होगा ये दोनों मिलके, ओके जी, समझ आ गई बात। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनल आपको समझ आ गया, सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल सम। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनल। देखिए डायगोनल में क्या क्या बात है। डायगोनल जब भी किसी भी पॉलीगन की बात करेंगे, देखिए एक बात करता हूं मैं, नंबर ऑफ लाइंस passing through two vertices, all right, number of line passing through two vertices, वो क्या क्या होगा, या तो either sides और diagonal, बस याद रखिएगा जब भी दो वर्टेक्स को आप ज्वाइन कीजिएगा या तो वो साइड होगा, जैसे मैंने पिक किया ए वर्टेक्स और बी वर्टेक्स को, इस दोनों को जब ज्वाइन किया तो ये साइड बन गया, इस दोनों को ज्वाइन किया साइड बन गया, अब कुछ और करेंगे तो क्या बन जाएगा, डायगोनल्स। क्लियर हो गई बात। एक कॉन्सेप्ट तो ये है, राइट, कि दो वर्टेक्स को आप ज्वाइन कीजिए, साइड्स को हटा दीजिए, तो जो बचा वो डायगोनल हो गया। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं ना, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी सीख लेते हैं। साइड्स कब मिलेंगे, जब अपने बगल वाले, अपने एडजेसेंट वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे। इसके लिए इस वर्टिसेस के लिए साइड तब मिलेगा जब आप इसके नियरेस्ट यानी एडजेसेंट वर्टिसेस को आप ज्वाइन करोगे तभी साइड। क्या ये इसको ज्वाइन करेंगे तो साइड मिलेगा क्या, नहीं। तो इस दोनों वर्टेक्स को हम लोग बोलेंगे एडसेंट वर्टेक्स, राइट, ये दोनों, दिस वन एडजेसेंट। क्लियर हो गया। उसके बाद आफ्टर दैट all those vertices, remaining vertices are called opposite vertices. Remaining vertex क्या हो गया, remaining vertices क्या हो गया, opposite. All right. तो अब कहने का मतलब मैं पेंटागन में देखिए फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, एक किसी वर्टेक्स को आप पिक कर लो, इसको पिक कर लिया मैंने, इसके लिए निकालना है, तो इसके एडजेसेंट वाला ये है दोनों, इस दोनों को माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, क्या बाकी जो बचा दिस वन एंड दिस वन, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल, और ये वर्टेक्स क्या होंगे, अपोजिट, ये वर्टेक्स क्या होंगे, एडजेसेंट। क्लियर हो गया, तो डायगोनल हो गए। अब देखिए ट्रायंगल की कहानी, ये बेटा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का इस वर्टेक्स का क्लियर बताओ आप लोग कि ये क्या है, एडजेसेंट वर्टेक्स है, बचा कोई वर्टेक्स नहीं ना, तो कोई डायगोनल होगा क्या, नो डायगोनल। क्लियर हो गई बात, ऑलराइट, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा, डायगोनल क्या होगा, नंबर ऑफ साइड प्लस नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू वर्टिसेस। क्लियर, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपको 11th में, ऑलराइट। तो बच्चों अब जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए आपको अब तक तो समझ आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, वो है पॉलीगन का। इंटरेस्टिंग, अब तक पॉलीगन आपने बहुत देखा होगा। एक पॉलीगन मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं, दिस वन इज आल्सो ए पॉलीगन। इस पॉलीगन की खास बात, और बाकी तो पॉलीगन आप खींचने में मास्टर हो ही, उसमें तो आपसे कोई जीत ही नहीं सकता, फटाफट आप खींचते हो, ये देखो, राइट, ये सब है बहुत सारे। इस पॉलीगन और इस कैटेगरी के पॉलीगन में क्या डिफरेंस है, इस पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। क्यों बोलते हैं, देखिए बच्चों, केव बनाना, केव केव लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बन रहा है, भले लाइन है लेकिन केव टाइप बन रहा है, तो ये हो गया कॉनकेव पॉलीगन। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इन लोगों में कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये केव नहीं बन रहा, अरे केव बच्चा ऐसा होता है ना, इधर दीवार है, केव ये हुआ ना, केव लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे थोड़ी बोलो ये केव है, इधर से आओगे तो केव नहीं होगा, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में गड़बड़ हो जाओगे, ठीक है, केव, ऑलराइट, केव बन गया। अब केव बना क्यों, देखो बच्चों, ये लाइन अगर इस तरह से एक्सटेंड हुई होती तो कितने एंगल बनते, 180, लेकिन एक्सटेंड इस तरह नहीं होके थोड़ा और ज्यादा एंगल मूव कर गया ये, तो क्या बन जाएगा, केव। जब भी 180 जाते बच्चों ऐसे होता, लेकिन जब 180 डिग्री से ज्यादा एंगल लोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, यानी ये बन गया केव।
तो एटलीस्ट वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 180. मस्ट है, मस्ट बी. ऑलराइट. कॉन्वेक्स में क्या होगा बच्चों? बट कॉन्वेक्स में कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ईच एंगल इंटीरियर ऑफ कोर्स, ईच एंगल लेस देन 180. एक भी एंगल अगर ज्यादा हो गया तो वो किस में आ जाएगा? कॉनकेव. तो जो कॉनकेव पॉलीगन नहीं वो क्या है? कॉन्वेक्स है. ऑलराइट.